ओम शांति। समस्याओं के प्रकार। मुझे याद आता है जब मैं पूना में एक आध्यात्मिक सम्मेलन में गया था, जहाँ पर मुझे भावनाएं और स्वास्थ्य विषय पर बोलना था। जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो वहाँ के मुख्य संस्थापक और इंजीनियर, जो कि काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी वक्ता है, उनसे न्याय चर्चा हुई और अंत में ब्रह्मा कुमारी का ग्रीटिंग शब्द और ओम शांति बोलते हैं। जब हमने वह उच्चारा तो उन महानुभावों के चेहरे पर प्रश्नार्थक मुद्रा दिखाई दी और उन्होंने बड़ी विनम्रता और संकोच से हमें अपने विचार बताए कि आपका ज्ञान योग अति श्रेष्ठ है, परंतु जब आप लोग एक बार ओम शांति कहते हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ छूट गया है, क्योंकि शास्त्रों में या यज्ञ के पश्चात 3 बार ओम शांति 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 कहते हैं। मैंने उनकी भावनाओं का आदर रखते हुए यह कहा कि आप 1 बार बोलो या 3 बार बोलो, लेकिन उस अवस्था में स्थित होने का महत्व है, जो अगर नहीं है तो 3 बार ओम शांति बोलना भी कम महत्व रखता है। परंतु उसके पश्चात मेरा यह चिंतन चला कि अगर शास्त्रों में 3 बार ओम शांति कहते हैं तो ज़रूर इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। और पूना के ही एक गणमान्य वक्ता के प्रवचन में मुझे कुछ समय बाद उसका रहस्योद्घाटन हुआ। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। ताप माना दुख। पहला ताप है आध्यात्मिक ताप, माना इस जन्म के कर्मों का। दूसरा ताप है अधिभौतिक ताप, माना 5 तत्वों से होने वाला दुख। और तीसरा ताप है अधिदैविक ताप, माना पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से होने वाला दुख। जब भी कोई यज्ञ या पूजा करते हैं तो उसके पश्चात यह जो 3 बार ओम शांति शांति कहते हैं तब उसका भावार्थ यह है कि हमारे तीनों ही प्रकार के ताप, यानी आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप और अधिदैविक ताप पूरी तरह शांत हो जाए और मैं आत्मा दुखों से मुक्त होकर अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में स्थित हो जाऊं। इसके अलावा हम समस्याओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, बौद्धिक, भावनात्मक समस्याओं में भी विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समस्या केवल एक ही है, और वह है हमारी गलत सोच, धारणा या मान्यता। आपने कभी तक महसूस किया होगा कि हम बार बार घूम फिर कर सोच पर ही आ रहे हैं, और मेरी निजी राय में हमारी सोच ही एकमात्र समस्या। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदले की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। और हम सबको पता है कि सितारों को बदलने के लिए और अपने भाग्य सितारों को जानने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैं ज्योतिष शास्त्र का विरोध नहीं करता, क्योंकि पुराने जितने भी शास्त्र हैं उसमें गणित, भौतिक विज्ञान के नियम ही लागू होते हैं, और जो व्यक्ति इनका असली जानकार है उनसे राय लेने में कोई हर्जा नहीं। परंतु आखिर में आपको अपनी सोच को ही बदलना पड़ेगा। अगर कोई आपको माला, अंगूठी, तावीज़ या ऐसी कोई चीज़ देता है और कहता है कि इससे पहनने से आपके भाग्य के सितारे बदल जाएंगे, तो वह अगर बदल जाते तो उसमें माला, अंगूठी, तावीज़ आदि का रोल कितना है, यह कहना कठिन है। परंतु मेरा यह मानना है कि अंगूठी, माला या तावीज़ पहनने के बाद जो मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ से मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी और मैं भरपूर हो जाऊंगा, तो उस चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी सोच है, जो आपकी सितारे बदल रही है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं। अगर मेरी सोच श्रेष्ठ है तो मेरे कर्म भी श्रेष्ठ है, और जैसा कर्म होगा वैसा फल मुझे अवश्य मिलेगा। मेरे परम मित्र एक कवि है, ब्रह्मा कुमार विवेक जी, जो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमार संस्था के मुख्यालय में रहते हैं और बचपन से ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक बार उन्होंने कविता की शानदार पंक्तियाँ सुनाई, जो इस प्रकार है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, मेहनत और लगन से वह भी आप अपनी तकदीर बना लेते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कितनी सुंदर बात है कि मेरे हाथ या पाँव नहीं है, फिर भी मैं अपने सोच को सकारात्मक रखकर मेहनत और
लगन से श्रेष्ठ सितारे बनना सकता हूँ। अपने वैयक्तिक जीवन का अनुभव लिखने का मोह मुझे हो रहा है। जैसे ही मुझे यह श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान मिला, मैंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन करने की ठान ली। पहले मैं तामसी भोजन लेता था, वह छोड़कर मैंने सात्विक भोजन लेना आरंभ किया और रोज अमृत वेले का योग आरंभ किया।